ज्यादातर सिविल इंजीनियर्स का सपना होता है कि वो ऑफिस में बैठ के जॉब करें, 9 to 5 की उनकी जॉब रहे, सैटरडे संडे उनको ऑफ मिले। लेकिन ये सपना ज्यादातर सिविल इंजीनियर्स का पूरा नहीं हो पाता है और ज्यादातर सिविल इंजीनियर्स की पूरी लाइफ जो है वो साइट एग्जीक्यूशन में ही निकल जाती है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित। आप सभी का स्वागत है सॉलिट्यूड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। हमारी एक सीरीज चल रही है, सीरीज का नाम है साइट टू ऑफिस। इसी सीरीज के अंदर मैंने काफी सारी वीडियोस बनाई है, जैसे बीआईएम में कैसे अपना करियर बनाए, स्ट्रक्चरल इंजीनियर कैसे बने, बिलिंग में अपना करियर कैसे बनाए। तो मेरा जो पर्पज है इस सीरीज का या ये वीडियोस बनाने का, इसमें आपको ये बताना कि एक सिविल इंजीनियर सिर्फ साइट पे ही वर्क नहीं करता है, वो ऑफिस में बैठ के भी जॉब कर सकता है। बस उसको उस तरह का करियर ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। सो इसी सीरीज के अंदर आज की हमारी वीडियो है साइट इंजीनियर से इंटीरियर डिजाइनर। देखो, इंटीरियर डिजाइनिंग की जो जॉब होती है ना, ये भी ऑफिस की ही जॉब होती है और एक सिविल इंजीनियर के लिए काफी बेस्ट करियर ऑप्शन होता है। क्यों होता है, अभी इस वीडियो के अंदर आपको जो है पता चल जाएगा कि क्यों आपके लिए एक बेस्ट करियर ऑप्शन जो है वो इंटीरियर डिजाइनिंग जो है वो हो सकता है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखो बात करते हैं कि जो है हु इज साइट इंजीनियर। सबसे पहले डिफरेंस आपको पता चल जाएगा ना कि साइट इंजीनियर कौन होता है, इंटीरियर डिजाइनर कौन होता है। तो आपको थोड़ा सा चीजों को समझने में आपको काफी आसानी हो जाएगी। साइट इंजीनियर क्या होता है, देखो साइट इंजीनियर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर सबसे लोअर पोस्ट होती है। मतलब जब कोई एक बंदा, एक बच्चा कॉलेज से निकल के किसी कंपनी को ज्वाइन करता है, तो फर्स्ट जो उसकी जॉब लगती है वो एज ए साइट इंजीनियर उसकी जॉब लगती है। ये जॉब कहने के लिए बहुत छोटी है, लेकिन इस जॉब के ऊपर जो है वर्कलोड काफी बड़ा होता है, क्योंकि साइट एग्जीक्यूशन की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है ना, वो साइट इंजीनियर की होती है। अगर आप ध्यान से देखो तो साइट इंजीनियर को ही काम साइट पे एग्जीक्यूट कराना है, साइट इंजीनियर को ही जो है साइट पे लेबर को हैंडल करना है, मटेरियल मैनेजमेंट उसको करना है, डीपीआर उसको बनानी है, एक छोटे मोटे एस्टिमेट भी उसको बनाने पड़ते हैं, क्योंकि मटेरियल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो क्वांटिटी तो उसको बतानी पड़ेगी ना कि भाई मुझे कास्टिंग करानी है तो कितने क्यूबिक मीटर कंक्रीट की जरूरत पड़ेगी, या प्लास्टर वर्क कराना है, ये सब कराना है, कितने बैग ऑफ सीमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो कहने के लिए एक बहुत छोटी जॉब है, लेकिन अगर आप देखोगे ना तो साइट इंजीनियरिंग के अंदर सारी चीजें इंक्लूड होती है। आप वहां पे क्वालिटी कंट्रोल भी कर रहे हो, आप वहां पे प्लानिंग भी कर रहे हो, आप वहां पे जो है बिलिंग भी कर रहे हो, आप वहां पे एस्टिमेट भी आप कर रहे हो, आप ड्राइंग रीडिंग भी आप कर रहे हो। तो कहने के लिए सारी चीजें आप करो, लेकिन सबसे लोअर पोस्ट होती है। सबसे ज्यादा वर्कलोड होने की वजह से सबसे ज्यादा मतलब परेशान करने वाली जॉब भी यही होती है। तो साइट इंजीनियर का मतलब आपको समझ गया कि वो फर्स्ट पर्सन जो आपको साइट पे खड़ा हुआ मिलेगा, टेक्निकल पर्सन की मैं बात कर रहा हूँ, जिसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है साइट को एग्जीक्यूट करना। और ज्यादातर सिविल इंजीनियर्स जो है ना, इसी जॉब को लेके सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेट रहते हैं, और इसी जॉब के अंदर सबसे ज्यादा शोषण भी होता है, ये भी आप ध्यान रखना। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आता है हु इज इंटीरियर डिजाइनर, कि भाई मैं अब इंटीरियर डिजाइनिंग में अगर अपना करियर बनाना चाह रहा हूं तो एक्चुअल में इंटीरियर डिजाइनर होता कौन है। सो इंटीरियर डिजाइनर बेसिकली एक स्पेस प्लानर होता है, जो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको आपके स्पेस की प्लानिंग करके देगा। कोई भी स्पेस हो, मान लीजिए आपके पास में एक बेडरूम है, आपके पास या एक लिविंग रूम है, या आप अपने पूरे घर का इंटीरियर करवाना चाहते हैं, तो जो भी आपके पास में स्पेस है, उस स्पेस के हिसाब से आपको क्या करेगा, उस स्पेस को आप कैसे मैक्सिमम तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो, उसकी प्लानिंग आपको करके देता है, जिसके अंदर 2D ड्राइंग्स होती हैं, 3D ड्राइंग्स होती हैं, और साइट एग्जीक्यूशन, एस्टिमेशन, बिलिंग। सिर्फ इंटीरियर डिजाइनिंग के अंदर सिर्फ जो है ड्राइंग्स बनाना नहीं होता कि 3D ड्राइंग्स बना दी और मैं इंटीरियर डिजाइनर बन गया। साइट एग्जीक्यूशन भी एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट इसका होता है। इसके अलावा एस्टिमेट बनते हैं बिलिंग के अंदर, इंटीरियर के अंदर। इसके अलावा जो है इसके अंदर आप अगर आप देखोगे तो कोटेशंस जाती हैं, बिल बनते हैं साइट पे। तो बहुत बड़ा टास्क होता है, ऐसा एक छोटा मोटा टास्क नहीं होता है। एक सिविल इंजीनियर एक बेहतर इंटीरियर डिजाइनर बन सकता है, वो क्यों बन सकता है वो अभी आपको पता चलेगा। तो दोनों में डिफरेंशिएट पता चल गया। साइट इंजीनियर कौन होता है, जो फर्स्ट टेक्निकल पर्सन होता है, जो कि साइट एग्जीक्यूशन का काम करता है। इंटीरियर डिजाइनर कौन होता है, जो स्पेस की प्लानिंग करता है। तो दोनों में ये चीज आपको क्लियर हो गई। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं स्किल रिक्वायर्ड, कि भाई अगर सर मैं अपना करियर जो है स्विच कर रहा हूँ साइट इंजीनियर से, मैं इंटीरियर डिजाइनर अगर बनना चाह रहा हूं, तो कौन सी वो स्किल मुझे रिक्वायर्ड होगी जिनको सीख के मैं इंटीरियर डिजाइनर बन सकता हूं। अब इसके अंदर देखो दो तरह की टेक्निकल स्किल्स होती हैं।
एक स्किल्स वे होती हैं जो सिविल इंजीनियर्स के पास ऑलरेडी होती हैं, बस कुछ स्किल्स ऐसी होती है जिनको आपको एड ऑन करना है और आप अपना एक अच्छा खासा करियर जो है वो इंटीरियर डिजाइनिंग में बना सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं सॉफ्टवेयर स्किल्स की, सॉफ्टवेयर स्किल्स की, ठीक है, क्योंकि इंटीरियर डिजाइनिंग के अंदर जो है ना सॉफ्टवेयर की काफी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। इसके अंदर सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर आता है वो आता है हमारा ऑटोकैड। देखो ऑटोकैड क्यों होता है, क्योंकि इस पे 2D ड्राइंग्स बनती है, वर्किंग ड्राइंग्स बनती है। और अगर मैं बात करूं आपसे तो ऑटोकैड एक ऐसा कॉमन सॉफ्टवेयर है कि अगर आप इंटीरियर डिजाइनर बनो या ना बनो फिर भी आप जो है ना ऑटोकैड सॉफ्टवेयर को सीख ही लेते हो। तो लाइफ में हर एक सिविल इंजीनियर, मैक्सिमम सिविल इंजीनियर लाइफ में कभी ना कभी ऑटोकैड सॉफ्टवेयर जरूर सीखते हैं, या तो कॉलेज के टाइम पे सीखते हैं, कॉलेज से निकलने के बाद सीखते हैं, या फिर जॉब करते हुए सीखते हैं, तो कभी ना कभी जो है वो जरूर सीखते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारा नेक्स्ट आता है स्केचअप। स्केचअप 3D ड्राइंग्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। जो भी आप 3D ड्राइंग किसी भी क्लाइंट को बना के दोगे वो आपकी स्केचअप के ऊपर ही बनती है। इसके बाद यहाँ पे आपका नेक्स्ट आता है वीरे। वीरे बेसिकली क्या है, एक रेंडरिंग सॉफ्टवेयर है। रेंडरिंग क्या काम करता है कि जो भी आप मॉडल स्केचअप के अंदर क्रिएट कर रहे हो उसका रियलिस्टिक व्यू क्रिएट करके देगा आपको, कि जो भी आपने कलर वगैरह है, जो भी मटेरियल वहां पे अप्लाई किया है, रियल में वो कैसा दिखेगा वो आपको वीरे दिखाएगा। इसके बाद एक और सॉफ्टवेयर आता है वो होता है लुमियन। ये बेसिकली जनरली जो है ना वॉक थ्रू वीडियोस के लिए काम आता है। रेंडरिंग के लिए भी इसका यूज किया जाता है, लेकिन वॉक थ्रू वीडियोस वगैरह जो बनती है उसके लिए इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। अब देखो इसमें से ऑटोकैड एक ऐसी स्किल है जो आपके पास में पहले से ही होती है, या इसको सीखने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसके बाद आपको ज्यादा जो फोकस करना है वो इन दो सॉफ्टवेयर के ऊपर फोकस करना है, बस स्केचअप और वीरे। लुमियन फिर भी एक ऑप्शनल होता है, आप सीखना चाहो सीख लो, लेकिन ऐसा कोई ज्यादा काम आपका नहीं रुकेगा कि भाई लुमियन के बिना जो है आपका काफी बड़ा काम जो है वो रुक जाएगा। तो अगर आप मोटा मोटी देखो ना तो तीन ही सॉफ्टवेयर है, ऑटोकैड, स्केचअप और वीरे। अगर आपने ये कर लिए तो आपका इंटीरियर डिजाइनिंग का काम जो है काफी हद तक मैक्सिमम जो है आपका कवर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आती है प्रैक्टिकल स्किल्स, जो कि एक सिविल इंजीनियर्स के पास पहले से ही होती है। मतलब मैं क्यों कह रहा हूं पहले से ही होती है, क्योंकि हमारी वीडियो का पर्पज है साइट इंजीनियर से इंटीरियर डिजाइनर कैसे बने। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप एक साइट इंजीनियर हैं और ऑलरेडी आप किसी कंपनी के अंदर जॉब करें, तो साइट इंजीनियर है तो आपके पास में प्रैक्टिकल स्किल्स जो है वो पहले से ही अवेलेबल होगी। अब यहाँ पे देखो कौन कौन सी स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले है एग्जीक्यूशन, जो कि साइट इंजीनियरिंग के अंदर आप ऑलरेडी करवा रहे हो। तो क्या होता है कि जब कोई इंटीरियर डिजाइनिंग की साइट चलती है वो सेम वैसे ही चलती है जैसे किसी साइट का कंस्ट्रक्शन होता है, वैसे इंटीरियर डिजाइन भी होता है। साइट पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लेबर, कोई कारपेंटर वर्क कर रहा है, कोई पेंटर वर्क कर रहा है। कई बार लोग जो है अपनी फ्लोरिंग वगैरह भी जो है वो कंप्लीटली चेंज करवा देते हैं, तो कोई फॉल सीलिंग वाला बंदा कर रहा है। तो सारे के सारे वही काम हो रहे हैं जो आप ऑलरेडी साइट पे करवा चुके हो, तो कुछ नया नहीं है आपके लिए। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आता है एस्टिमेशन। एस्टिमेशन काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब भी हम कोई भी इंटीरियर डिजाइन करते हैं तो क्लाइंट को एक कोटेशन हमें कोट करनी होती है, या हमें उसे एक टेंटेटिव क्वांटिटी बतानी पड़ती है, मतलब अमाउंट बताना पड़ता है कि भाई आपके घर में लगभग कितना खर्चा जो है इंटीरियर डिजाइनिंग करने में आ जाएगा। क्योंकि इंटीरियर क्या होता है ना, बजट ओरिएंटेड होता है, इंटीरियर की कोई लिमिट नहीं है। मेरा बजट बहुत अच्छा है तो मैं बहुत लग्जरी इंटीरियर करवा सकता हूँ। मेरा बजट लिमिटेड है या कम है तो मैं मीडियम टाइप का इंटीरियर कराऊंगा। मेरा बजट बिल्कुल ही लो है तो मैं बहुत ही लो क्वालिटी का इंटीरियर करवाऊंगा। तो यहाँ पे एस्टिमेट काफी जरूरी हो जाता है कि आपको ये आना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आता है बिलिंग। जो भी साइट पे वर्क एग्जीक्यूट हो रहा है उसका आपको बिलिंग, चाहे आप एरिया में कर रहे हो कि भाई पर स्क्वायर फीट आपने कॉन्ट्रैक्ट उठा लिया, या जो साइट पे काम कर रहे हैं, कारपेंटर काम कर रहा है, आपका फॉल सीलिंग वाला बंदा काम कर रहा है, आपका जो है फ्लोरिंग वाला कोई बंदा काम कर रहा है, पेंटर कोई काम कर रहा है, तो उनके सबके बिल बनाने आने चाहिए। और कोई लंबे चौड़े बिल की नहीं जरूरत होती है, बहुत बेसिक से मेजरमेंट होते हैं। किसी कंप्लीट बिल्डिंग का बिल बनाने और इंटीरियर के बिल बनाने में काफी डिफरेंस होता है, तो इतना आप कर ले जाओगे। तो ये जो स्किल्स है ना, ये एक सिविल इंजीनियर्स के पास अगर आपने 1 2 साल 3 साल अगर कहीं पे नौकरी कर ली तो ये स्किल्स आप बड़े आराम से सीख ले जाओगे। एडिशनल स्किल्स आपको जो सीखनी है वो ऑटोकैड, स्केचअप, वीरे और लुमियन। लुमियन भी मैंने बता दिया कि ये ऑप्शनल है, आप इन तीन सॉफ्टवेयर से अपना काम चला सकते हो। ऑटोकैड आप पहले से ही बेसिक सब आता ही है सिविल इंजीनियर्स को, तो ये दो सॉफ्टवेयर है जिनको आपको सीखना है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे 1 ईयर रोड मैप। अब देखो वीडियो का पर्पज क्या है, आपका करियर स्विच करवाना, साइट इंजीनियर से आपको इंटीरियर डिजाइनर जो है वो बनाना। तो एक रोड मैप होना चाहिए ना भाई, बिना रोड मैप के तो आप जा नहीं सकते हो। ऐसा तो है नहीं कि भाई आप आज ही जॉब छोड़ दोगे, वीडियो देखकर करना शुरू कर दोगे। तो एक कंप्लीट रोड मैप आपके पास होना चाहिए। तो कम से कम एटलीस्ट 1 ईयर का रोड मैप आपके पास में होना चाहिए, कि जो फर्स्ट 1 ईयर है उसमें आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहला जो आपका फर्स्ट स्टेप है, मतलब जो सबसे पहले आपको करना है वो है आपकी जो भी आपकी स्किल्स रिक्वायर्ड है,
वो स्किल्स आपको सीखनी है, वो स्किल्स आपको क्या करनी है, सीखनी है। और ये स्किल्स आप 3 to 4 मंथ्स के अंदर बड़े आराम से कवर कर ले जाओगे। 3 to 4 मंथ्स के अंदर आप जो है ना ये स्किल्स बड़े आराम से सीख ले जाओगे। कोई किसी किसी को 5 महीने भी लग जाते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 3 से 4 महीने में आप ये स्किल्स जो है वो बड़े आराम से सीख ले जाओगे, ठीक है। इसके बाद आपकी जॉब जो है वो इतनी आसानी से नहीं लगेगी, मार्केट के अंदर कंपटीशन है। तो मैं पर्सनली ये सजेस्ट करता हूँ कि जो भी इंटीरियर डिजाइनिंग की जॉब करता है तो वो कम से कम 3 महीने 4 महीने किसी कंपनी के अंदर एज ए इंटर्न जो है वो जॉब करे। क्या करे, एज ए इंटर्न जो है वो क्या करे, वहां पे एज ए इंटर्न अपनी जॉब करे। सो आप यहाँ पे एज ए इंटर्न अपनी जॉब स्टार्ट कर सकते हो किसी भी कंपनी के अंदर। तो यहाँ पे 3 से 4 महीने जो है वो आपके यहाँ पे चले जाएंगे, कुछ बीच में गैप भी हो जाएगा। तो लगभग लगभग आप ये मान के चलो कि 10 से 12 महीने जो है ना आपको इसी में चले जाएंगे कि भाई आप सबसे पहले स्किल सीखोगे, 3 4 महीने आपको लगेंगे, थोड़ी बहुत आप फिर प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद में फिर आप किसी कंपनी में जाके इंटर्नशिप करोगे। कहीं पे 2 महीने की इंटर्नशिप मिलती है, कहीं पे 3 महीने, कोई 6 महीने के लिए भी इंटर्नशिप के लिए रख लेता है। तो ये अलग अलग होता है। तो यहाँ पे आपका 1 ईयर जो है वो चला जाएगा। अब इस सब चीजों में आपकी स्किल्स जो है इतनी डेवलप हो जाएंगी कि आप किसी भी कंपनी के अंदर इंटरव्यू दोगे तो बड़े आसानी से आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप अपना काम भी करना चाहते हो, जैसे आज के टाइम में सबके स्टार्टअप करने की चुल मची हुई है, तो आपके अंदर भी अगर वो है इच्छा कि नहीं मेरा बिजनेस, खुद का बिजनेस होना चाहिए, तो आप बड़े आसानी से कर ले जाओगे। क्योंकि प्रैक्टिकल स्किल्स आपके पास है, आपने साइट एग्जीक्यूशन पे काम किया है, तो वहां से आप वो स्किल्स आपके पास है। सॉफ्टवेयर स्किल्स के लिए आपने 3 से 4 महीने दिए। इसके बाद प्रैक्टिकल अप्रोच की कैसे ड्राइंग्स बनती है, क्लाइंट को कैसे अप्रोच करना है, इस पे आपने 4 5 महीने 6 महीने किसी भी कंपनी के अंदर दिए, तो आपके पास में ये स्किल्स जो है वो आ जाएंगी। तो आप बड़े आराम से 1 ईयर के अंदर अपना करियर जो है वो स्विच कर सकते हैं, अगर आप करना चाहते हैं। अब इंटीरियर डिजाइनिंग क्यों, ये भी एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा, सर इंटीरियर डिजाइनिंग में ऐसा क्या है। देखो क्या है कि अगर आप देखोगे इंडिया की जो इकोनॉमी है वो ग्रो कर रही है, ठीक है, काफी तेजी से ग्रो कर रही है। वर्ल्ड में सबसे फास्टेस्ट इकोनॉमी हमारी जो है वो ग्रो कर रही है। और एक काफी बड़ा गैप है, मतलब हमारी इकोनॉमी काफी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन गवर्नमेंट के अगर आप टारगेट भी देखोगे तो अभी 4 ट्रिलियन है। तो 10 12 ट्रिलियन मेरे हिसाब से आने वाले कुछ सालों के अंदर जो है वो हो जानी चाहिए। तो जब इकोनॉमी बढ़ेगी तो लोगों की जो एक्सपेंस करने की जो कैपेसिटी है ना वो भी बढ़ रही है। इसके अलावा अगर आप इसको दूसरे एंगल से अगर आप देखोगे, जब से सोशल मीडिया का क्रेज आया है तब से जो है ना लोगों के अंदर एक इच्छा होने लगी है कि भाई लग्जरी की तरफ लोगों का अट्रैक्शन जो है ना वो ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है। तो आज के टाइम पे लोग चाहते हैं कि भाई लग्जरी हमारे आसपास रहे। तो इंटीरियर डिजाइनिंग का भी काफी क्रेज लोगों के अंदर बढ़ा है। पहले उतनी अवेयरनेस नहीं थी, पहले लोग ये सोचते थे कि ये इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह जो है ये पैसे वालों का शौक है, या जो पैसे वाले लोग हैं वही ये करा सकते हैं। लेकिन जब से सोशल मीडिया का क्रेज चला है ना, तो लोगों को पता चल रहा है कि भाई हाँ, हम कम बजट के अंदर भी अपने घर का इंटीरियर जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा लोगों के पास में क्या है कि स्पेसेस बहुत कम है, खासकर जो मेट्रो सिटीज के अंदर रह रहे हैं, उस स्पेस को प्रॉपर मैनेज करने के लिए भी हमें इंटीरियर डिजाइनर की जो है वो रिक्वायरमेंट जो है वो पड़ती है। तो देखा जाए तो मेरे हिसाब से मैं काफी पॉजिटिव हूँ इंटीरियर डिजाइनिंग के करियर को लेके। अब आपको ये देखना है कि आपको ये डिसीजन अपना बनाना है या फिर नहीं बनाना है। इसके अलावा ऐसा ही नहीं है कि मैं सिर्फ आपको ये बोल रहा हूँ कि आप जाओ आंख बंद करके इंटीरियर डिजाइनर बन जाओ। इसके अलावा मैं और भी करियर ऑप्शंस आपको सजेस्ट करे हैं। अब तक मैंने बिलिंग का सजेस्ट किया है, प्लानिंग का सजेस्ट किया है, मैंने आपको जो है बीआईएम का सजेस्ट किया है, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का आपको सजेस्ट किया है। ऐसे आने वाली और भी वीडियोस आएंगी जिसके अंदर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक सिविल इंजीनियर अगर सिर्फ ऑफिस की जॉब करना चाहे तो ऐसा नहीं कि उसके पास ऑप्शन नहीं है, उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस है, और वो ऑप्शन को यूज करके अपना करियर बड़े आसानी से साइट से ऑफिस पे स्विच कर सकता है। तो वीडियो में अगर कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक होकर कमेंट करना, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूंगा। इसके अलावा अगर आप इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जाके वो वीडियो देखो और अपना डिसीजन जो है वो बनाओ, जो भी आपको बनाना है। ओके, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।